खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामेईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताने आया हूँ कि मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2023-24 के लिए एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैसे तमाम कैंडिडेट जो मानू के यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन और बी वोक, तो इन सभी कोर्सेज में एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में मैं आपको यूनिवर्सिटी का चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, साथ ही आपको इस वीडियो में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, ये यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें साफ तौर पे आपका ये लिखा हुआ देखने को मिल रहा है कि यूनिवर्सिटी यानी एडमिशन इनटू यूजी प्रोग्राम ऑफ रेगुलर मोड थ्रू सीयूईटी 2024 से 25, यानी सीयूईटी के थ्रू मानो में 2024-25 सेशन में एडमिशन होगा। वैसे तमाम कोर्सेज जिनका नाम आपको यहाँ नीचे दिया गया हुआ है, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं? आपका सबसे पहला बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है। दूसरा, सॉरी, पहला आपका बीए ऑनर्स या रिसर्च कोर्स है। दूसरा आपका बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। तीसरा आपका बीकॉम है, यानी कॉमर्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स फील्ड से। चौथा जब आप देखेंगे तो आपका बीएससी है, तो बीएससी भी आपका ऑनर्स या रिसर्च प्रोग्राम। फिर नेक्स्ट आप बीवोक, यानी ये वोकेशनल कोर्स है, एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर बीवोक में है एमआईटी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, या फिर बीवोक में एक और नया कोर्स इस साल से न्यू एड हुआ है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नोलॉजी, ईटीटी। इन सभी कोर्सेज में मानो में एडमिशन होगा और इनके लिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है? फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट आपका 26 मार्च है। शुरू कब हुआ था? 27 फरवरी से शुरू हुआ था, लेकिन फॉर्म अप्लाई का यानी रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट जो आपको दिया गया है वो आपका 26 मार्च है। फॉर्म अप्लाई कहाँ से होगा? तो उसके लिए देखिए, ये आपको लिंक है, मैं इसको जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। HTTPS, आप सिंपल गूगल पे ये सर्च करेंगे CUET NTA online.in, ये आपका साइट है। इसी साइट पे आपको इसका फॉर्म अप्लाई होगा, इस साइट के थ्रू आप जाके कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए मेरा एक वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपको पूरी मदद मिल जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मानो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ भी जाकर के सीयूईटी एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा मानो का नोटिफिकेशन आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि ये तो आपका जो कोर्स था, ये सारे कोर्स आपने सिंपल में देख लिया कि इन सारे कोर्सेज में सीयूईटी के थ्रू होगा। सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है? 6 मार्च है। सीयूईटी का फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट आपका यहाँ पे 26 मार्च है, ये भी आपने देख लिया। उसके बाद अब सीयूईटी में आपको एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं, किस किस पेपर के आपको एग्जाम देने हैं। सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसमें लगभग हिंदुस्तान के 60 से ज़्यादा ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, और उस एंट्रेंस टेस्ट में जो कैंडिडेट का परफॉर्मेंस होता है, जो स्कोर होता है, उसी के बेस पर कैंडिडेट को एडमिशन मिलता है। तो जब मानू में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सीयूईटी में 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है। एक उर्दू एज ए लैंग्वेज, उर्दू सब्जेक्ट चूज करना जिसका कोड 113 है, और दूसरा जो है आपको जनरल टेस्ट लेना जिसका कोड आपको 501 है। यही दोनों पेपर आपको सीयूईटी में देना है। और मानो का जो ये कोर्स अभी सीयूईटी एडमिशन हो रहा है बैचलर कोर्सेज में, इसका आपको देख लीजिए फीचर क्या है। ये बहुत ही खास फीचर है, यानी बीए बीकॉम बीएससी में, कि ये इसमें 4 साल का ये कोर्स है, यानी मल्टीपल एंट्री या मल्टीपल एग्जिट, जो नया एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो कोर्स का न्यू पैटर्न आया है, या फिर ये कहें कि इससे पहले जो डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में का अभी ऑलरेडी चल रहा है, आप वहाँ का भी देख सकते हैं कि वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल वही अब मानो में भी फॉलो हो रहा है। यानी लास्ट ईयर से ये 4 साल वाला कोर्स ऐड हुआ है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। ठीक, तो आपको ये कोर्स है, इसमें आप 3 साल में भी अगर पास आउट हो जाते हैं तो आपको डिग्री की मिल जाएगी, लेकिन 4 साल अगर आप रहते हैं तो फिर आपका
आपको रिसर्च का भी उसमें सर्टिफिकेट आप दिया जाएगा। इसके लिए चलिए ऑफिशियल यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टस है उस प्रोस्पेक्टस को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। डिटेल्स ये देख लीजिए, प्रोस्पेक्टस 2024-25 यूनिवर्सिटी का लिखा हुआ है। इसमें आपको यूनिवर्सिटी के बारे में एक सिंपली ये देख लीजिए शेड्यूल है कि 27 फरवरी फॉर्म अप्लाई शुरू होगा, 26 मार्च को लास्ट डेट है। और अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो 26 मार्च तक आपको फाइनली फी पेमेंट कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई का सारा प्रोसेस कर लेना है। अगर किसी तरह की कोई गलती रहती है आपके फॉर्म अप्लाई में तो 28 से 29 मार्च के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका कब होगा तो उसके लिए आपको 30 अप्रैल से बताया जाएगा कि किस डेट कहाँ आपका एग्ज़ाम होगा। और एडमिट कार्ड जो आपका सेकेंड वीक ऑफ मई, यानी मई 7 मई से 15 मई के बीच में आपका इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्ज़ाम जब आपका कब है, एग्ज़ाम आपका 15 मई से 31 मई के बीच में सीवीटी का एग्ज़ाम होगा यूजी कोर्सेज के लिए। यहाँ वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो आप वेबसाइट इन दोनों पे विजिट कर सकते हैं। और इस सीवीटी का जो रिजल्ट आएगा वो आपका 30 जून को रिजल्ट आएगा। फॉर्म अप्लाई में आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, या फॉर्म अप्लाई में यूनिवर्सिटी जो आपका टेस्ट लेगी उसमें लगभग पूरे 13 लैंग्वेजेस दिए गए हुए हैं कि इन सारे ज़बानों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असामी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, चलिए इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है तो हम बहुत ज़्यादा इधर उधर ना जाएंगे, सिर्फ हम सीधे डायरेक्ट मानों के ऊपर आते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर्म अप्लाई में आपको कितने फ़ी पेमेंट करने होंगे। जो जनरल कैंडिडेट है उनको 1,000 रुपये पेमेंट करना है। ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 900 रुपये करना है। और एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर कैंडिडेट है उन्हें 800 रुपये करने पड़ेंगे। इंडिया से जो बाहर के लोग हैं उनके 4500 रुपये पेमेंट करना होगा। अब हम नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी का देखेंगे कि मानो में जो कोर्सेज हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए जो कोर्स है उसमें मानो में 150 सीट हैदराबाद में है और 30 सीट लखनऊ में है। एलिजिबिलिटी ये है कि आपने 10th लेवल पे क्या पढ़ा हो, उर्दू पढ़ा हुआ हो एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या एज ए सब्जेक्ट, या मदरसा से आप पढ़े हो, और साथ में 10+2 या उसके इक्विवेलेंट का आपके पास डिग्री हो। अगर आप मदरसा से भी पास आउट हैं, मदरसा बैकग्राउंड के स्टूडेंट है यानी प्योर मदरसा, जिस तरीके का आपका वो देवबंद में है, जामियतुल फलाह है, बनारस में है, या और भी कई सारे मदारस हैं, उन तरह के मदरसे भी उसका पूरी यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट दिया हुआ, आप वो लिस्ट हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। तो उस मदरसे से भी पास आउट है तो भी आप मानो में बीए में एडमिशन ले सकते हैं। मानो बीए में आपको जो सब्जेक्ट दिया जाएगा वो कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इस्लामिक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, वुमेन स्टडीज़, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, लिंग्विस्टिक्स, पर्शियन, ट्रांसलेशन स्टडीज़ एंड उर्दू। बीए में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं एडमिशन के बाद। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे बीकॉम में सिर्फ आपका हैदराबाद में उसके लिए 60 सीट है। उसमें भी इंस्ट्रक्शन सिंपल एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका 10th या 12th में किसी एक में उर्दू पढ़ा हुआ होना चाहिए, और फिर आपके पास 10+2 या उसके इक्विवेलेंट की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीकॉम के बाद फिर हम आ जाते हैं आपका जो अगला कोर्स है बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये मास कम्युनिकेशन का यानी ये जर्नलिज्म का कोर्स है, सहाफ़त वाला कोर्स है। इसमें भी मैदुन हैदराबाद में 50 सीट है। एलिजिबिलिटी भी सिंपल जो आपने ऊपर देखा था लगभग वही है, आप इसे देख सकते हैं। और मास कम्युनिकेशन में आप देखिएगा कि आप मास कम्युनिकेशन जो भी लेंगे ना, तो आपको ये सब्जेक्ट का डबल मोड मतलब ये है कि इसमें से दो आपको करना पड़ेगा। एक तो मास कम्युनिकेशन रहेगा, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू, इंग्लिश या हिंदी में से कोई दो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत है, बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी जो कोर्स है मानू में, उसमें मानूम हैदराबाद में पूरे 100 सीट है। एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 10th या 12th लेवल पर आपको उर्दू पढ़ा होना चाहिए, और साथ में ये भी आपका है कि 10+2 या उसके इक्विवेलेंट आपके पास रिकॉग्नाइज डिग्री होनी चाहिए जिसमें 40% आपको मार्क्स होना चाहिए। और कैंडिडेट का इसके साथ कंडीशन है कि जो बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, साइंस से करना चाह रहे हैं बैचलर डिग्री, उनके
10+2 में मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये होना चाहिए। क्या वो मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। चलिए यहाँ पे आपको इसके मैं मानूं बीएससी में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये फिजिकल साइंस मोड वाला है। फिजिकल साइंस मोड में अगर तो मैथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, मैथ्स कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स कंप्यूटर साइंस, यानी जो आप देखते हैं ना, जो बीएससी करते हैं तो आपका क्या होता है, एक पीसीबी होता है, फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हो जाता है, और दूसरा आपका पीसीएम होता है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाला। तो ऊपर वाला जो आपका फिजिकल साइंस वाला ये आपका कम्बिनेशन दिया हुआ है। नीचे जब हम आएंगे तो ये आपका लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी वाला कम्बिनेशन है। उसके लिए भी क्राइटेरिया ये है कि आपका 10th लेवल पर उर्दू होना चाहिए, और 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, बायोलॉजी यानी बॉटनी एंड जूलॉजी, और केमिस्ट्री एट ए 10+2 लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल पर आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आप लाइफ साइंस यानी बीएससी बायोलॉजी वाले सेक्शन में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये एमआईटी कोर्स है, इसके लिए भी 40 सीट है, एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपका एमएलटी है, इसमें भी 40 सीट है, एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सिंपल आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं। और इस बार से जो एक नया कोर्स ऐड होने जा रहा है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नोलॉजी यानी ईटीटी, इसके लिए भी 40 सीट है, और एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये तो सब आपका क्या था, कोर्स जो मानूं मैं सीवीटी के थ्रू जिन सारे कोर्सेज में एडमिशन होगा उसके लिए ये था। एक चीज़ और देख लीजिए कि इसके लिए एज लिमिट क्या होगी। तो एज लिमिट आपका 30 साल है, मानो सीवीटी। यूजी कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना था कि मानो में जो सीवीटी के थ्रू यूजी कोर्सेज में एडमिशन हो रहे हैं उनका तारीख का ऐलान हो चुका है। लास्ट डेट आपका 26 मार्च है। और जो मानो सीवीटी के थ्रू जिन कोर्सेज में एडमिशन होगा उसका नाम आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और बी वोक है। इसके लिए आप सीवीटी के जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको उर्दू एज ए सब्जेक्ट कोड 113 लेना है, और जनरल टेस्ट ये दोनों पेपर देना है। ठीक है, चलिए एग्जाम का आपको हमने डेट और शेड्यूल भी बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।